हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मकर राशि। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो मकर राशि वाले किसी इंसान को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्या आपकी उस इंसान से शादी होगी। क्योंकि कई बार रिलेशनशिप में इंसान होता है, कंफ्यूज होता है कि पता नहीं इस इंसान के साथ आगे शादी है कुछ पॉसिबल या नहीं है। उसको लेकर इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। तो मकर राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसको प्यार करते हो, पसंद करते हो, क्या आपकी उनसे शादी होगी, फिर हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, आप उस इंसान को लेकर क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए शादी के बारे में। सन का कार्ड है मकर राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। इम्पोर्टेंस, करेज, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी। देखिए यहाँ पे आपके लिए ये वाले कार्ड्स आए हैं मकर राशि। आप इस रिलेशनशिप को चाहते तो हमेशा हमेशा के लिए कन्वर्ट करना शादी में, क्योंकि आपके मन में एक फीलिंग्स इमोशंस तो है पार्टनर के लिए। क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हो, दिख रहे हो। हमेशा का साथ चाहने का मतलब यानी कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, इस तरीके की चीज़ें आप चाहते हो। और एक नई शुरुआत उसी को लेकर अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आप दोनों में नई शुरुआत जो हो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो चीज़ें, उस तरीके की चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो। और आप अपने पार्टनर का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ फ़ील करते हो, और हमेशा का साथ उनका चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग उनके साथ फ़ील कर रहे हो। यूनियन उनके साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो, और उसी को लेकर आप क्लियर भी हो चीज़ों को लेकर, कि क्लियर का मतलब कि क्लैरिटी है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। और ये कार्ड बोलते हैं कि फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ करना चाहते हो। नई शुरुआत का मतलब चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, ये चीज़ें रहेंगी। बट देखिए यहाँ पे ना एक दो चीज़ें इस तरीके की नज़र आई हैं, जो आप चाह रहे हो ना उससे रिलेटेड थोड़ा-सा आपको मन में डर है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें मिलेंगी आपको या नहीं मिलेंगी, पता नहीं ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं ये वाला कार्ड आया है, ये कार्ड बोलता है कि या तो आपको अपने अंदर ही स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, अपने अंदर ही ताकत नहीं दिख रही है कि आप इनिशिएटिव्स ले पाएँगे, आप एक्शंस ले पाएँगे, आप थोड़ा-सा थका-थका सा फ़ील कर रहे हैं, और या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर ही भरोसा नहीं है, कि आपको लग रहा है कि पता नहीं उनके अंदर ही स्ट्रेंथ नहीं है, वो इस रिलेशनशिप के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर पाएँगे, यानी कि स्टैंड्स ले पाएँगे आपके लिए। और इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि उतनी जान-परान नहीं है। यानी कि होता है ना, एक पता होता है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा। तो आपको ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आप चाहते तो हो, लेकिन आपको या तो अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले पाएँगे, या फिर आपको पार्टनर के ऊपर उतना भरोसा नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड्स ले पाएँ। आपको कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी मजबूती नहीं दिख रही है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थक गए हैं मेहनत कर के। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और आपको ये भी पता है, देखिए करेज का कार्ड यही आया है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत करेज आपको दिखाना पड़ेगा, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ के साथ काम लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें शादी में कन्वर्ट हो सकती है मकर राशि। और इस रिलेशनशिप में आपको ये भी लग रहा है मकर राशि कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके घर वाले, या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। यानी कि कई बार होता है ना, रिश्तेदार हो गए, घर वाले हो गए, या कोई और इंसान भी हो गया। वो इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। चीज़ें इतनी आसान नहीं है, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी-सी अड़चनें रहेंगी, और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, और इसी कारण से आप थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन में भी मुझे साथ के साथ रहते हुए दिख रहे हो, कि आपको करना क्या है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उलझन चल रही है, लेकिन आप शायद हो सकता है डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं। और कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना थोड़ी-सी सोच भी नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है। जब भी आप लोग बात करते हो तो हमेशा लड़ाई में ही चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं।
और इसी कारण से अभी आप मुझे लग रहा है अपने ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि भई सिंगल ही रह लेंगे, नहीं शादी होती तो कोई बात नहीं, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप ज़्यादा रहते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आपके लिए आपका आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ़, आपका जॉब, बिज़नेस ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहते हो। और आपकी यही कोशिश है कि बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के या बिना शादी के भी अगर रहना पड़े तो आप अपने आप को इस तरीके से बना रहे हो कि आप वो चीज़ें कर पाएँ। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही है। और हालाँकि करवाना चाहते हो लेकिन आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें भी थोड़ा-सा ईगो भी आपकी तरफ से है मकर राशि। बट आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा-सा आप मुझे अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो आप अभी। यानी कि जैसे सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया या आपका करियर हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ़ होगी, आपकी हॉबीज़ होगी। तो आप अपने आप को मुझे वहाँ पे बिज़ी रखते हुए दिख रहे हो क्योंकि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि अभी बहुत हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, तो अभी चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे, तो बेटर है थोड़ा-सा खुद के ऊपर ध्यान देते हैं और सोचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो ये मुझे आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेकर, शादी को लेकर रहती हुई दिख रही है। करवाना चाहते हो लेकिन थोड़ा-सा या तो आपको पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं है या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप उतने एक्शंस ले पाएँगे, उतनी हिम्मत दिखा पाएँगे क्योंकि बहुत विल पावर, डिटर्मिनेशन करेज चाहिए। आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अभी थोड़ा-सा आप और ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी आपकी रहती हुई दिख रही हैं और इसी कारण से आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ही फ़ोकस अभी कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। अब ये है आपकी खुद की फीलिंग्स कि आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि सॉरी मकर राशि। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए शादी को लेकर क्या है? मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड है, हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? इंटीमेट मीटिंग, हार्मनी, लव एंड पीस, नो लव। ओके। मकर राशि देखिए आपके पार्टनर आपको लेकर देखिए वो कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि भी चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, मैरिज में कन्वर्ट हो। और आपके पार्टनर एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही हैं। और बट मुझे ये लग रहा है कि वो थोड़ा-सा वो चीज़ें आपको बोल नहीं रहे हैं, या तो अपने आप को रोक रहे हैं या वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। देखिए वो मैरिज करवाना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। अपने फ़ायदे-नुकसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनके लिए कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। इस तरीके की उनकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर मुझे थोड़े-से मतलबी होते हुए दिख रहे हैं, काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन वो थोड़े-से मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अपनी करियर, अपना जॉब, अपना बिज़नेस उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रिलेशनशिप को लेकर शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल हो रही हैं। प्रैक्टिकल इंसान वही होता है कि जो सिचुएशन चल रही है ना उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर हो सकती है तो हाँ बोल देगा, अगर नहीं हो सकती तो मना कर देगा। सामने वाले को बुरा लग रहा है लगने दो। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की मकर राशि रहती हुई दिख रही हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि हमेशा का साथ तो चाहते हुए दिख रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं साथ के साथ। यानी कि वो फीलिंग्स में, इमोशंस में बह के कोई आपका दिल रखने के लिए इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहते हैं या वो नहीं ले रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है या आप दोनों जब इकट्ठे होते हो तो उनको एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आती है साथ के साथ। आपके साथ होते हैं तो उनको एक बहुत खुशी भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है, एक पीस ऑफ माइंड भी उनका मेंटेन होता है। बट थोड़े से चिड़चिड़ा सा भी आपके पार्टनर का बिहेवियर, एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। उनका वे ऑफ टॉकिंग उतना सॉफ्ट स्पोकन या पोलाइट मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट बोल रहे हैं या फिर ऐसा रहे आगे जाके कि कम्युनिकेशन उनका जो रहेगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रहेगा, कि ऐसा नहीं है कि भी जो चीज़ उनके मुँह में आई उन्होंने आपको सीधी-सीधी बोल देंगे। तो हो सकता है आपको उनकी कुछ बातें बुरी भी लगे, मे बी, ये भी चीज़ें रहेंगी।
और बट आपके ऊपर नज़र पूरी बना के रख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप ऑनलाइन कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये चीज़ें भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं। बट देखिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का ना ये दिख रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा फील कर रहे हैं। एक्चुअल में लव उतना मुझे नहीं दिख रहा मकर राशि। ये मैं लव रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। शादी को लेकर उतने मुझे सीरियस नहीं दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ये रिलेशनशिप की रीडिंग भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग भी नहीं है। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये उनकी रीडिंग है कि जो लोग अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते, तो आपके पार्टनर शादी को लेकर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड ही आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है, यानी कि ये एक तरफ़ा प्यार है। एक इंसान प्यार करता है, दूसरे इंसान के मन में उतना प्यार नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के ही मन में उतना प्यार नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार है, लेकिन मुझे लग रहा है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन वो ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर। और प्यार करते हैं, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट, जो एक इज़्ज़त देनी चाहिए ना रिलेशनशिप में, शायद वो उनकी तरफ से नहीं है। या फिर वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, खुल के आपको नहीं बोलते हैं। और कहीं न कहीं उनको लग रहा है ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस है, दूसरा पार्टनर उतना नहीं है। यानी कि हो सकता है आप सीरियस है तो वो सीरियस नहीं है आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर सीरियस है तो उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से वो प्यार नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है। तो देखिए मैरिज को लेकर डेथ का कार्ड यही बोलते हैं कि अभी कुछ चीज़ों को मुझे एंड ही करते हुए दिख रही है। अभी वो शादी के मोड में मुझे नहीं दिख रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर। और आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं, यूनियन चाहते हुए दिख रही हैं, आपको मिलना चाहते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी चाहते हुए दिख रहे हैं, बट साथ के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो रहे हैं। यानी कि दिल से कोई फ़ैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और थोड़े-से वो मतलबी या सेल्फिश ही हो रहे हैं कि उनका फ़ायदा कहाँ पे है, वो उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंसान है वो। और अभी शादी को लेकर वो मुझे नहीं दिख रहा, अभी बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर कुछ चीज़ों को वो एंड कर रहे हैं, या अभी आगे कोई डिसीज़न अभी लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये मुझे अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स शादी को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं कि होगी क्या शादी आप लोगों की, कि नहीं होगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी इन फ्यूचर, या फिर 2025 की रीडिंग बना रही हूँ मैं खास करके मकर राशि, कि आप लोग अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की और आपकी 2025 में शादी होगी, या फिर नेक्स्ट ईयर का अगर मुझे दिखा तो मैं आपको बता दूंगी। वो देखते हैं शादी को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी, कैसी रहेगी चीज़ें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, नाइस कार्ड तो अच्छे आए हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी इन फ्यूचर, लुकिंग एट वन अनदर। फॉलिंग इन लव। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी फ्यूचर में, या फिर 2025 में, या फिर अगले साल भी। गैम्बल सॉरी, हार्ट लाइन, फैंटम लवर, फैंटेसी। ओके मकर राशि, देखिए जिस तरीके की रीडिंग आप लोगों की आई है ना, जैसे कि मैंने आपकी फीलिंग्स बताई थी, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स बताई थी, और आउटकम जो आया है वो पॉजिटिव आया है। अब कई बार क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी चल रही होती है, अब ये एनर्जीज होती हैं, फीलिंग्स जो होती है ना, वो आपकी क्या होती है, एनर्जीज होती है कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी किस एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ बदलती भी रहती हैं। अब जैसे होता है ना कि पूरा दिन होता है, इंसान सुबह बहुत अच्छा खुश फील कर रहा है, शाम को दुखी हो गया, एकदम से रोना आ गया, या कई बार बहुत अच्छा मूड है, तो इस तरीके की फीलिंग्स भी बदलती रहती है। अब ये थोड़ी लंबे टाइम की रीडिंग है, साल डेढ़ साल की, तो उस तरीके से फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल फीलिंग्स इस तरीके की ही रहेंगी शादी को लेकर। लेकिन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटकम पॉजिटिव आया है। आउटकम ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि, क्योंकि देखिए हार्ट ऑन लाइन और गैम्बल, ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, चीज़ें शादी में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएँगी। यहाँ पे गैम्बल और हार्ट ऑन लाइन के कार्ड एक जैसे ही कार्ड हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं यहाँ पे आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, चांस लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर आप दोनों ही
रिस्क लेते हैं, चांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, डरते नहीं हैं, तो चीज़ें डेफ़िनेटली फिर शादी में इस साल भी 2025 में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और अगले साल भी हो सकती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना गैम्बल का कार्ड ये बोलता है कि एक क्लैरिटी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है आप में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है रिस्क ले रहा है, गैम्बल खेल रहा है, चांस ले रहा है और कहीं न कहीं पता है कि इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी इस रिलेशनशिप में, शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है मकर राशि। और फिर भी आपको पता है कि अगर शादी करनी है, आगे बढ़ना है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, तो इसके लिए फिर आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करना पड़ेगा। गैम्बल खेलने का मतलब कि जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपको वो भी करनी पड़ेंगी। जैसे अगेंस्ट फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े और कई बार होता है कि अ, कहीं दूर जाके शादी करनी पड़े, कोर्ट मैरिज करनी पड़े, इस तरीके का गैम्बल का कार्ड बोलता है कि वो चीज़ें आप लोगों को हो सकता है करनी पड़े, जो नॉर्मल इंसान नहीं करता, लेकिन उससे हट के एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और हो सकता है मुझे लग रहा है काफ़ी मकर राशि या फिर उनके पार्टनर देखिए ये जो आउटकम निकला है ये आप दोनों का ही इकट्ठा ही है। किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी या तो आप ऐसा कर रहे हैं यानी कि रिस्क ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर रिस्क ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं। और आपके पार्टनर का थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ से मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कि करेज आप ही कहीं न कहीं ज़्यादा दिखा रहे हैं मकर राशि। बट फिर भी किसी की भी एनर्जीज़ हैं, इस रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान रिस्क लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, चांस लेता हुआ दिख रहा है। एक नई शुरुआत करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहा है और एक माइंड से भी चल रहे हो साथ के साथ, लॉजिकल अप्रोच भी आप लोगों की साथ के साथ रहेगी, एक फाइटिंग स्पिरिट रहेगी। जैसे होता है ना कि देखिए चैलेंजेस तो रहेंगे मकर राशि, आप लोगों को स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। मैं ये एक चीज़ बता दूँ, शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होंगी। अगर मैंने बोल दिया ना कि पॉज़िटिव आए हैं कार्ड, पॉज़िटिव आने का मतलब ये नहीं कि एकदम से हाँ, भई येस हो गया और अब सब कुछ आपको मिल जाएगा। कार्ड्स उस तरीके से पॉज़िटिव तो आए हैं, लेकिन कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी रहेंगे, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ेगी, यानी कि अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। फाइटिंग स्पिरिट किसी से भी हो सकता है आपके पार्टनर मान लो नहीं मान रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पार्टनर थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं, तो आपके लिए फाइटिंग स्पिरिट यही रहेगी कि पहले तो पार्टनर को मनाना है। फिर हो सकता है पार्टनर मान जाए तो फिर फैमिलीज़ को मनाना है, अपनी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, तो कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ रास्तों में परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन आप लोगों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को भी डील करेगा, क्लियर भी रहेगा और एक विक्ट्री, एक सक्सेस, एक जीत कैसे हासिल हो, उसके लिए आप लोग मुझसे कोई एक इंसान मुझे गैम्बल खेलता हुआ दिख रहा है फ्यूचर के लिए। लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड बोलते हैं कि एक दूसरे को दूर-दूर से या तो देख रहे हो कि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स दे, सामने वाला कुछ बोले। हो सकता है एक पार्टनर कुछ बोल ही नहीं रहा, दूसरा पार्टनर देख रहा है अभी कि इसकी तरफ से कुछ तो रिस्पॉन्स आए और हो सकता है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसी कारण से अब आपको लग रहा है अभी रिस्क तो लेना पड़ेगा, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और थोड़ी-सी फाइटिंग स्पिरिट रहेगी, साथ के साथ ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे और वे ऑफ टॉकिंग उतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहेगा। तो सिंपल सी है कि आंसर येस आया है मकर राशि, लेकिन चैलेंजेस भी रहेंगी साथ के साथ। रुकावटों का सामना तो करना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें मिलेंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने करेज के साथ, कितनी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हैं। अब जितनी हिम्मत आप दिखाएँगे, उतना ही फल आपको मिल जाएगा। अगर हिम्मत छोड़ देंगे, तो फिर चीज़ें स्लो हो जाएँगी। ये चीज़ें हैं। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि एक रिस्क लेते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो और कुछ चीज़ें एंड होंगी और कुछ नई शुरुआत होगी। और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट के कार्ड भी यही बोलते हैं कि फॉरवर्ड मोमेंट तो इस रिलेशनशिप में आएगा इन टर्म्स ऑफ मैरिज। अब ये देखिए शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की, एंगेजमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों की, कई बार होता है कि बात पक्की होगी। कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए और उसके बाद सोच रहे हो कि शादी बाद में करेंगे, लेकिन ये साल अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है मकर राशि। अब ये मकर राशि की रीडिंग ना मैंने एक और बनाई थी, वो थी सिंपल की भी क्या मकर राशि वालों की 2025 में शादी होगी। वो जो बनाई है ना वो सिंपल एक मैरिज की रीडिंग है, 2025 का एक प्रेडिक्शन निकालते हैं ना हॉरोस्कोप साल का पूरा, वो उस तरीके से रीडिंग है और उसमें अरेंज मैरिज, लव मैरिज इस तरीके की कार्ड है, यानी कि आपकी शादी होगी, कई बार होता है घर वाले देख लेते हैं, अरेंज मैरिज हो जाती है, तो उस तरीके से वो रीडिंग है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो मकर राशि वाले किसी को प्यार करते हैं, उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये स्पेशल उसके लिए अरेंज मैरिज की रीडिंग नहीं है ये लव मैरिज वालों की रीडिंग है, जो लोग किसी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे उस इंसान के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी
और हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है मकर राशि, हो सकता है आप लोगों को आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़े या फिर कोई शहर ही चेंज हो जाए आपकी शादी के बाद। कई बार होता है ना इंसान मैरिज करवा लेता है, फैमिली नहीं मानती तो इंसान बोलता है कि शहर ही चेंज कर लो, कोई जगह चेंज कर लो, लोकेशन चेंज कर लो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही है यानी कि ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है साथ के साथ मैरिज को लेकर। और देखिए फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ना ये रिलेशनशिप आप नहीं छोड़ पा रहे हो, इस पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हो, छोड़ना चाहते हो लेकिन फिर से इसी इंसान से प्यार हो जाता है, तो कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो मैरिज को लेकर काफ़ी चीज़ें मुझे पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही है और आप लोग अपना एक डिसीज़न भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो और बार-बार बोल रही हूँ कि चैलेंजेस रहेंगे, चीज़ें इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। अब ये मत होना बोलना मैं कमेंट सेक्शन में कि आपने बोला था हमारी तो हुई नहीं। मैंने बोला कि आप कितनी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। चीज़ें उस तरीके से ही आगे बढ़ेंगी। ये साल उस हिसाब से तो पॉज़िटिव आया है, अगर मकर राशि और उनके पार्टनर शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप थोड़े से एफ़र्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं और आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है कि येस हम दोनों ने करनी है और किस तरीके से प्लानिंग आप लोगों की चल रही है, तो चीज़ें ज़रूर फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएगी और चीज़ें फाइनल भी हो जाएँगी। यानी कि जो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, फाइनल नहीं हो रही हैं और चीज़ें अगर स्टक हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं, तो उसमें से आप लोग बाहर निकलेंगे, चीज़ें फाइनल होएँगी, चीज़ें कंप्लीट होंगी और एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है ना शादी को लेकर, वो किसी लेवल पे आप लोग इस साल अचीव कर पाएँगे। अब देखिए फिर से बोल रही हूँ, किसी की शादी हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है और किसी का हो सकता है कि चलो फैमिलीज़ एग्री हो गई, ये भी एक पॉज़िटिव साइन आप लोगों को मिल सकता है। बट मंज़िल इतनी आसान नहीं है, दिक्कतों का थोड़ा-सा सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मुझे लग रहा है आगे ज़रूर बढ़ोगे और अपने रिलेशनशिप में एक जीत ज़रूर हासिल करोगे। तो मकर राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।